क्रोधी व्यक्ति का प्रायश्चित। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर रहे थे। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा और शांति के संदेश देती थीं, और लोग उन्हें बड़े आदर और श्रद्धा से सुनते थे। बुद्ध के शिष्य जहां भी जाते, वहां के लोग उन्हें अपने गांव में आमंत्रित करते और उनके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से आते। ऐसे ही एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नए गांव पहुंचे। यह गांव सुंदर और समृद्ध था, लेकिन वहां के लोग बहुत क्रोधी और कठोर थे। गांव के मुखिया, जिसका नाम काशीप था, खासकर बहुत क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने क्रोध के कारण पूरे गांव में कुख्यात था। काशीप ने सुना कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वह बुद्ध के बारे में गलत धारणा रखता था। उसे लगता था कि बुद्ध केवल साधारण लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उनके विचारधारा का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। उसने मन में ठान लिया कि वह बुद्ध का अपमान करेगा और उन्हें यह साबित करेगा कि उनकी शिक्षाएं निरर्थक हैं। अगली सुबह जब बुद्ध गांव के मुख्य चौराहे पर उपदेश देने के लिए बैठे, तो काशीप वहां पहुंचा। वह बुद्ध के पास गया और बिना किसी संकोच के उनके सामने खड़ा हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो जो हमारे गांव में आकर हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है। तुम केवल मूर्ख लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी बातें सुनकर तो कोई भी समझदार व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा। बुद्ध ने काशीप की बातों को शांति से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। वह शांत और स्थिर बने रहे, मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। काशीप का क्रोध और बढ़ गया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसने बुद्ध का मजाक उड़ाया, उनके वस्त्रों और उनके शिष्यों का अपमान किया। बुद्ध अभी भी शांत थे। उन्होंने न तो कोई जवाब दिया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। उनका चेहरा एकदम शांति से भरा हुआ था, जैसे वह पूरी तरह से अडिग थे। उनके इस आचरण को देखकर वहां उपस्थित लोग भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकते हैं। जब काशीप ने देखा कि उसकी गालियों और अपमान का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी आवाज और ऊंची कर ली और बुद्ध को और भी भद्दे शब्द कहने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसका गला सूखने लगा और उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। आखिरकार वह थक गया और उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। तब बुद्ध ने शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय काशीप, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार नहीं करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? काशीप, जो अब पूरी तरह से थक चुका था, ने क्रोध में लेकिन कुछ सोचते हुए कहा, वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे देने की कोशिश की थी। बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, ठीक वैसे ही यदि मैं तुम्हारे क्रोध और गालियों को स्वीकार नहीं करता, तो वे किसके पास रहेंगी? काशीप ने तुरंत महसूस किया कि बुद्ध ने उसे एक गहरी शिक्षा दी थी। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा और उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसने बिना किसी कारण के बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश की थी और वह स्वयं ही उस क्रोध की आग में जल रहा था। बुद्ध ने उसे आगे समझाया, क्रोध एक ऐसी आग है जो न केवल उस व्यक्ति को जलाती है जो क्रोधित होता है, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को भी प्रभावित करती है। क्रोध में व्यक्ति अपनी विवेकशीलता खो देता है और अपने ही हाथों से अपनी शांति और सुख को नष्ट कर देता है। काशीप ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर माफी मांगी और कहा, हे बुद्ध, मैं अज्ञानता में था, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे मेरी भूल का एहसास दिलाया है। मैं अब समझ गया हूं कि क्रोध केवल विनाश ही लाता है। मैं आपके उपदेशों का पालन करूंगा और अपने जीवन को शांति और प्रेम से भरने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारा प्रायश्चित तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारे कार्यों में दिखाई देगा। क्रोध को छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितनी शांति और आनंद आ सकता है। इसके बाद काशीप ने बुद्ध के शिष्य के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। उसने क्रोध को त्याग दिया और प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गांव के अन्य लोग भी काशीप के इस परिवर्तन को देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने भी बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। इस प्रकार
बुद्ध ने केवल काशीप को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को शांति और प्रेम का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह साबित किया कि क्रोध का उत्तर केवल शांति और धैर्य से दिया जा सकता है। काशीप के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उसने अपने भीतर की क्रोध की आग को शांति और करुणा में बदलने का संकल्प लिया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। वर्षों से काशीप के मन में जमी क्रोध की आदतें एक ही दिन में समाप्त नहीं हो सकती थीं। पहले कुछ दिनों में काशीप ने पाया कि उसकी आदतें बार बार उसे घेर रही थीं। जब भी कोई बात उसे असहज या परेशान करती तो उसका क्रोध फिर से उभर आता। लेकिन इस बार काशीप ने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया। उसने अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया, शांत रहने की कोशिश की और खुद को याद दिलाया कि क्रोध से केवल विनाश ही होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। यह उत्सव एक अच्छे फसल के लिए था और सभी गांव वाले उत्सव की तैयारी में व्यस्त थे। काशीप भी इस उत्सव में शामिल था और उसकी जिम्मेदारी थी कि वह सभी व्यवस्थाओं का देखरेख करे। लेकिन उत्सव के दौरान एक युवा लड़का जो उत्सव के काम में नया था ने गलती से एक महत्वपूर्ण काम में गड़बड़ी कर दी। इस गड़बड़ी से पूरे उत्सव में अव्यवस्था फैल गई। जब काशीप को इस बारे में पता चला तो उसका चेहरा लाल हो गया और उसका क्रोध उफान पर आ गया। उसके मन में वही पुराने विचार आने लगे। वह उस लड़के को डांटना चाहता था और सबके सामने उसे अपमानित करना चाहता था। लेकिन जैसे ही काशीप ने बोलने के लिए मुंह खोला, उसे बुद्ध के शब्द याद आए। क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। इस बार काशीप ने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और अपने क्रोध को शांत करने की कोशिश की। उसने उस लड़के को डांटने के बजाय उसकी गलती को समझाने का फैसला किया। वह लड़के के पास गया और उसे शांति से बताया कि उसने क्या गलती की है और उसे कैसे सुधारना चाहिए। लड़का, जो पहले से ही डरा हुआ था, काशीप की शांति से हैरान हो गया। उसने अपनी गलती मानी और तुरंत उसे सुधारने में जुट गया। इस घटना के बाद उत्सव शांति से संपन्न हुआ और किसी ने भी काशीप के इस नए रूप को नजरअंदाज नहीं किया। गांव वाले जो पहले काशीप से डरते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने देखा कि काशीप का स्वभाव अब पूरी तरह बदल गया था और वह अब क्रोधी नहीं रहा। बुद्ध ने जब यह सुना तो उन्होंने काशीप को अपने पास बुलाया। जब काशीप बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसे देखकर कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है काशीप। शांति और करुणा का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन तुमने पहला कदम सही दिशा में उठाया है। काशीप ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा है। अगर आप मुझे सही मार्ग न दिखाते तो मैं आज भी उसी क्रोध की आग में जल रहा होता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को शांत करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलता है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो और उन्हें भी शांति का मार्ग दिखाओ। काशीप ने बुद्ध की इस सीख को पूरे मन से अपनाया। उसने न केवल अपने जीवन में बदलाव लाया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया, जो न केवल लोगों के लिए एक मार्गदर्शक था, बल्कि उनकी समस्याओं को शांति और धैर्य से सुलझाने में भी मदद करता था। समय बीतता गया और काशीप का गांव शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। लोगों ने क्रोध को त्याग दिया और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। काशीप की कहानी ने यह साबित किया कि अगर व्यक्ति सच में अपने भीतर की आग को शांत करने का संकल्प कर ले, तो वह न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी शांति और करुणा से भर सकता है। और इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों की ज्योति से काशीप का जीवन और उसके गांव का भविष्य उज्जवल हो गया। इस घटना से यह सीख मिलती है कि क्रोध को शांति और करुणा से बदलने का साहस अगर हम कर सकें, तो हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना सकते हैं। नीम खानी, बुद्ध और क्रोधी व्यक्ति का प्रायश्चित, जारी। काशीप के जीवन में बुद्ध के उपदेशों ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। अब वह अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर शांति और धैर्य से जीवन जीने का प्रयास करता था। लेकिन यह बदलाव केवल उसके निजी जीवन तक सीमित नहीं था, यह पूरे गांव में महसूस किया जाने लगा था। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण विवाद खड़ा हो गया।
गांव के बीचों बीच बहती नदी के पानी को लेकर दो समुदायों में टकराव हो गया। दोनों पक्षों का दावा था कि उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता है और वे एक दूसरे के हिस्से पर अधिकार जताने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आपस में लड़ने को तैयार हो गए। गांव के बुजुर्गों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल हो गए। कोई भी पक्ष समझौता करने को तैयार नहीं था। अंततः गांव के मुखिया ने फैसला किया कि इस मामले को सुलझाने के लिए काशीप को बुलाया जाए, क्योंकि अब वह बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए गांव में शांति और करुणा का प्रतीक बन गया था। जब काशीप को इस मामले की जानकारी मिली तो वह तुरंत विवाद स्थल पर पहुंचा। उसने देखा कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं और स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। लेकिन काशीप ने अपनी शांति बनाए रखी। उसने पहले दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास किया। उसने कहा, हम सभी एक ही गांव के निवासी हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक परिवार की तरह हैं। एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन दोनों पक्षों के लोग अब भी अपने अपने दावों पर अड़े हुए थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि यदि उन्होंने समझौता किया तो उनका नुकसान हो सकता है। काशीप ने यह देखा और समझा कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब वह दोनों पक्षों को मिलकर लाभकारी समाधान का रास्ता दिखाए। काशीप ने शांतिपूर्वक एक योजना बनाई और दोनों पक्षों को एकत्रित किया। उसने प्रस्ताव रखा कि वे एक नए बांध का निर्माण करें जो दोनों समुदायों को समान रूप से पानी उपलब्ध कराएगा। इस बांध का निर्माण दोनों समुदायों के लोग मिलकर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पानी का समान वितरण हो। इस प्रस्ताव को सुनकर पहले तो दोनों पक्ष हिचकिचाए, लेकिन काशीप की शांत और समझदारी भरी बातों ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि यह एक उचित समाधान हो सकता है और अगर काशीप इस काम की देखरेख करेगा तो उन्हें उस पर विश्वास है। अगले कुछ हफ्तों में दोनों समुदायों ने मिलकर उस बांध का निर्माण किया। बांध तैयार हो गया और इसके कारण दोनों पक्षों को पर्याप्त पानी मिलने लगा। गांव के लोग काशीप के इस निर्णय से बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक शांति और समझदारी भरे निर्णय ने एक बड़े संघर्ष को टाल दिया और गांव में एकता और शांति स्थापित की। काशीपु के नेतृत्व में गांव का यह परिवर्तन सिर्फ एक पानी के विवाद तक ही सीमित नहीं रहा। अब गांव में कोई भी बड़ा या छोटा मुद्दा हो, लोग काशीप के पास समाधान के लिए आते थे और हर बार काशीप बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए शांति और समझदारी से समस्या का समाधान करता था। धीरे धीरे काशीप का नाम दूर दूर तक फैल गया। आसपास के गांवों से भी लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। वह न केवल एक नेता बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया, जो हर किसी के लिए एक उदाहरण था कि क्रोध और अहंकार के बजाय शांति, धैर्य और करुणा से जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने जब काशीप के इस परिवर्तन के बारे में सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, काशीप ने यह साबित कर दिया है कि असली शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि शांति और करुणा में है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने जीवन को और उन सभी को प्रभावित कर सकते हैं जो हमारे आसपास हैं। गांव के लोग अब बुद्ध के प्रति और भी अधिक श्रद्धालु हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी शिक्षाओं ने काशीप के जीवन को बदल दिया और कैसे काशीप ने पूरे गांव को शांति और समृद्धि की राह पर ला खड़ा किया। समय बीतता गया और काशीप ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह अब क्रोध से मुक्त था और उसका जीवन शांति, करुणा और प्रेम से भर गया था। गांव में लोग उसे सम्मानपूर्वक महात्मा काशीप कहकर पुकारते थे और उसकी कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर एक व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बदल सकता है बल्कि पूरी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए काशीप ने अपने जीवन को और अपने गांव को एक नया रूप दिया। उसकी कहानी यह साबित करती है कि यदि हम सचमुच शांति और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प करें तो हम किसी भी परिस्थिति में अपनी और दूसरों की भलाई के लिए एक सशक्त परिवर्तन ला सकते हैं। वीडियो का समापन। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध केवल विनाश लाता है, जबकि शांति और करुणा से हम अपने जीवन और समाज को बेहतर बना सकते हैं।
काशीप का परिवर्तन एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लें और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उस समय थीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुक टुक को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।